श्रीगुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। माँ जानकी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान स्वर्णमुख के पीछे भागते हैं। स्वर्णमुख वास्तव में मायावी मारीच था। उसने अपने माया के जाल में भगवान को फंसाया, धोखा दिया। मरते वक्त वो कहता है, हा लक्ष्मण। सीता जी ने जब ये बात सुनी तो लक्ष्मण जी को उन्होंने आग्रहपूर्वक भेजा है। हमारे राम जी संकट में हैं। पतिव्रता स्त्री के मन में ये बात आती है, किसी भी ढंग से उनके प्राण बचे। लक्ष्मण जी ने समझाने का प्रयत्न किया कि प्रभु रामचंद्र जी केवल आपके ही पति नहीं, वो जगत के स्वामी हैं, जिनके सृष्टि, जिनके भ्रुकुटी के विलास से सृष्टि होती है और सृष्टि लीन भी होती है। आप चिंता न करें। लेकिन सीता जी माया के वश में हैं, तो विवेक उनको हो नहीं रहा है। जो सद असद विवेकिनी बुद्धि है वो लुप्त हो गई है। और वो भेजती है, लक्ष्मण जी अनमने ढंग से, वैसे तो उनकी इच्छा है नहीं, क्योंकि भगवान ने भी उनको आदेश दिया था कि आपको यहीं रहना है। लेकिन सीता जी के कहने पर चलते हैं। और इधर जो है रावण आया है। भगवान जब उस मारीच के पीछे भागे हैं तो गोस्वामी जी ने गीतावली में उस दृश्य का वर्णन किया कि कर सर धनु कटि रुचिर निशंग प्रिया प्रीति प्रेरित वन बीथिन विचरत कपट कनक मृग संग। प्रिया के द्वारा प्रेरित भगवान जो है वो उस कपट कनक मृग के पीछे भाग रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? भुज विशाल कमनीय कंदौर समसीकर भोवे सावरे अंग। ये सारा वर्णन है। कर सर धनु कटि रुचिर निशंग कर सर धनु कटि रुचिर निशंग प्रिया प्रीति प्रेरित वन बीथिन प्रिया प्रीति प्रेरित वन बीथिन विचरत कपट कनक मृग संग कर सर धनु कटि रुचिर निशंग कर सर धनु भुज विशाल कमनीय कंदौर
भुज विशाल कमनीय कंदौर समसीकर भोए सावरे अंग मन मुकुता मणि मरकत गिरि पर लसत ललित रवि किरनि प्रसंग कर सरधनु कटि रुचिर निषंग कर सरधनु। कर सरधनु, हाथ में धनुष और बाण लेके भाग गए। अब कहते हैं भगवान ने लक्ष्मण जी को देखा है। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी को भगवान कहते हैं अरे तुमको आदेश दिया था। तब लक्ष्मण जी सब बात कहते हैं। जल्दी जल्दी दोनों वापस आते हैं। इधर सून बीच 10 कंधर देखा। ये जो रावण है उसने देखा है कि अभी तो यहां पे अब कोई नहीं है, और वो आता है। यहां पे पिछली बार हमने वर्णन देखा था कि व्यक्ति जब कुछ गड़बड़ काम करता है तो घबराता है। पाप का लक्षण यही बताया है कि करने के पहले भय, करते समय भय, करने के बाद भय, या करने के बाद पश्चाताप। तो यहां पे लिखते हैं कि इतना डर गया वो, उसका तेज, उसकी बुद्धि, वो सब लुप्त हो गई। और वो वहां पर आके कहता है भिक्षाम देहि, बहुत भिक्षाम देहि। यति का वेश बनाया, साधु का वेश, और बड़ी मीठी मीठी बात करता है, कथा सुनाता है, पूरा प्रभाव डालता है। राजनीति भय प्रीति दिखाई, राजनीति की बात करता है, कभी थोड़ा डराता भी है, तो कभी प्रेम दिखाता है। वाल्मीकि रामायण और दूसरे रामायण में वर्णन है, स्तुति करता है वो जानकी माता की। और बाद में एक वाक्य कहता है कि तुम इस तपस्वी के साथ यहां क्या कर रही हो, तुमको तो मेरे साथ होना चाहिए। जब ये बात सुनी है तो सीता जी की एकदम आंखें खुल गई कि ये कोई यति साधु नहीं है। कह सीता सुन जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। दुष्ट की तरह तुम बोल रहे हो, मैं समझ गई हूं तुम कोई साधु नहीं। लेकिन कहते हैं अब तो वो अकेली है। रावण जो है वो अपना वास्तविक रूप वहां दिखाता है, निज रूप दिखावा। और एक क्षण में उठा लेता है। लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी उसके पार सीता जी पहुंच जाती है। रावण जो है वो हरण करता है। देखो ये रावण मोह है, सीता जी जो है भक्ति है या प्रेम है। प्रेम जब मोह के साथ चला गया तो वो प्रेम फिर रोता है। प्रेम जब तक भगवान के साथ है तब तक आनंद में है, सुरक्षित है। हमारी प्रेम धारा किधर बहती है? प्रीति धारा, अपनापन। संसार की ओर जाएगा तो फिर वो तो रोएगा ही। यहां पर सीता जी यही लीला करती है। और कहते हैं उसने एक रथ लाया हुआ है, पेड़ के पीछे उसने रथ रखा था। तुरंत वो उस रथ में डालता है सीता जी को। या वर्णन है, क्रोधवंत तब रावण लीनि सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकि न जाई। उसने रथ में रखा है, गगन पथ से
आकाश मार्ग से वो चलता है, लेकिन देखिए यहाँ वर्णन है उससे रथ हाका नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है। पुण्य जब व्यक्ति करता है तो उसमें खुलापन होता है, उसमें उत्साह होता है, सबके सामने होता है, निर्भयता पूर्वक होता है। पुण्य करते समय कोई लज्जा नहीं आती, लाज नहीं आती, लेकिन पाप के समय तो भय है, चिंता है। अब बताइए, उससे रथ नहीं चला जा रहा है। और जब सीता जी का इस तरह हरण हुआ, आज गए कबीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया, आरती हरन सरन सुखदायक, रघुकुल सरोज दीन नायक, हालछि मन तुमार नहीं दोषा, सो पद पायऊ कीने उरोसा, विविध विलाप करती वै देहि, पूरी कृपा प्रभु तूरी सनेहि, विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पुरोडास चरा सब खावा। सीता जी रो रही है, आवाज दे रही है, हे राम, रघुवर, रघुराया, आपने किस अपराध के कारण मेरा विस्मरण किया। आरति हरन सरन सुखदायक, आप तो दुख का हरण करने वाले हो, सुख देने वाले हो। ये आपकी ख्याति है, ये आपका यश है। आप तो जो है रघुकुल रूपी सूर्य, कमल के सूर्य है, रघुकुल रूपी कमल के लिए सूर्य है। सूर्य जब उदित होता है तो कमल खिलता है। रघुकुल के सारे लोग आपको देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप जो है आज मुझको कैसे भूल गए, कहाँ हैं आप? हाँ लक्ष्मण, और आप देखिए पश्चाताप करती सीता जी, लक्ष्मण जी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मैंने जो किया है अब उसका मैं फल पा रही हूं। कर्म फल का सिद्धांत देखिए, मैंने आपको गलत वचन कहे, गलत आरोप किए, आक्षेप किया, ये मुझको करना नहीं चाहिए था, अब उसका फल मैं भुगत रही हूं। सो फल पायो कीने रोसा, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। रोष, क्रोध, क्रोध पाप कर मूल, ऐसा कहते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशना महापापमा विद्येन में वैरिणम। काम और क्रोध के कारण सारे पाप होते हैं। क्रोध का अर्थ ही होता है कम रोध, कम मतलब सुख, जिसके आने पर सुख अवरुद्ध हो जाए, जिसके आने पर जो सुख शांति का एक प्रवाह अपने भीतर मन में बना हुआ है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उसको कहते हैं क्रोध। क्रोध आने पर कोई सुख से बैठ नहीं सकता, उसका मन शांत रहता नहीं। क्रोध आने पर विचित्र स्थिति होती है। एक संत कहते थे, गुस्सा आए तो अपना चेहरा देखो आईने में, हम शैतान नजर आते हैं। क्रोध का ये फल हुआ और अवहरण हो गया। विविध विलाप करती वैदेही, विविध ढंग से विलाप करती है, भगवान के अलग अलग नामों से वो पुकार रही है और बार बार यही कहती कि मैं तो आपसे बहुत दूर हो गई, प्रभु की कृपा तो बहुत है परंतु अब मैं उससे वंचित हो गई, इसीलिए ये स्थिति हुई। मेरी विपत्ति किसको मैं सुनाऊं? ये अरण्य रुदन कहते हैं इसको। जैसे जंगल में कोई नहीं है,
और कहते हैं जैसे यज्ञ का जो जो अन्न है उसको कोई दूसरा ही पशु जो है वो खाना चाहता है। सीता जी की स्थिति तो राम जी के साथ है, लेकिन आज स्थिति है रावण उनको ले जा रहा है। अब कहते हैं जब ये विलाप उनका सुनाए, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत आया है। वाल्मीकि रामायण में हृदय विदारक ऐसा वर्णन है। भवभूति ने भी लिखा है शोक का वर्णन करते हुए कि सीता जी के इस दुख को देखकर पत्थर भी पिघल गए। अपि ग्रावा रोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम, ऐसा ये शोक का वातावरण। और कहते हैं जब ये आर्त दुख भरी जो वाणी है, वचन है, पुकार जो है वो गिद्धराज ने सुनी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, उसमें एक भक्त है आर्त भक्त, जो दुख के कारण भगवान को पुकारता है। तो यहां पर सीता जी की स्थिति वही है, आर्त। और कहते हैं गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाय, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने जब ये दुख भरी वाणी सुनी तो पहचान लिया कि ये तो अरे हमारे आराध्य भगवान की अर्धांगिनी है, और ये अधम राक्षस इनको लेके जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि कपिला गाय जो है कोई म्लेच्छ के हाथ पड़ गई हो। और वो देखता है जटायु जी, और एकदम वहां पहुंचते हैं। कहते हैं सीते पुत्री, पुत्री करके बोलते हैं, डरो नहीं, मैं आ गया और मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। अब देखिए जटायु जो है एक पक्षी है, रावण इतना बड़ा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र उसके पास है, लेकिन जटायु जो है वो उसके साथ युद्ध करता है। यहां वर्णन है, धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहु जैसे। जैसे पर्वत की ओर कोई वज्र छूटता हो, रावण पर्वत की तरह वज्र जो है वो पर्वत की ओर जा रहा हो, गरुड़ जी वज्र की तरह, जटायु जी, और जो है वो ललकारते हैं। अब जब देखा है रावण ने, वो अपने रथ को इधर उधर ले जाता है। जटायु जी कहते अरे दुष्ट, खड़े क्यों नहीं होता, युद्ध क्यों नहीं करता, डर रहा है, भाग क्यों रहा है। पुकारते हैं जटायु और कहते हैं, रावण ने जब ये देखा कि एक बड़ा गरुड़ पक्षी, इसको गीध भी कहते हैं, गरुड़ पक्षी भी कहते हैं, बोले साक्षात भगवान विष्णु का वाहन तो नहीं आ गया, या फिर ये कोई पर्वत है क्या, मैनाक पर्वत है। क्योंकि पहले के जमाने में कहते हैं पर्वतों को भी पंख हुआ करते थे, वो उड़ते थे। सुंदरकांड में वर्णन आता है, ते मैनाक हो श्रमहारी। जब हनुमान जी जा रहे थे तो मैनाक पर्वत समुद्र में से ऊपर आया। अब वो काफी उसमें लंबी कथा है। इंद्र इत्यादि ने ये पर्वतों के पंख जो है वो काट दिए थे, तो मैनाक जो है वो छुप के पानी में आके रह रहा था, ऐसा वर्णन है। वायु देवता ने उस मैनाक की सहायता की थी और समुद्र में लाके उसको छिपा दिया था। तब मैनाक ने देखा कि अरे हमारे पवन देव के पुत्र जा रहे हैं हनुमान जी, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, थोड़ी देर उनको आराम देना चाहिए। इसलिए मैनाक पर्वत वहां ऊपर आता है। हनुमान तेई परसाकर पूनी की न प्रणाम। हनुमान जी वहां केवल प्रणाम करते हैं
कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बाद में आएंगे, अभी मुझको विश्राम नहीं, अभी मुझको मेरा काम पूरा करना है। कि तो वर्णन ये है कि मैनाक पर्वत तो कहीं आ नहीं गया। रावण को ऐसा लगता है कि मैनाक खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। गरुड़ जी तो मेरे बल को जानते हैं, विष्णु जी भी जानते हैं, तो वो मेरे से क्यों युद्ध करेगा? उसको मालूम है मैं कितना विशाल हूं, कितने शक्तिशाली हूं। और फिर ध्यान से वो देखता है, ये तो बोले जटायु है, जरठ जटायु, बूढ़ा जटायु है। पहचान लिया उसने। ओ बोले इसके साथ तो हम युद्ध कर सकते हैं। और देखो कैसा कहता है, अपनी स्तुति खुद करता है। रावण कहता है मेरे हाथ रूपी तीर्थों में ये देह छोड़ेगा। मम कर तीर्थ छाड़िए ते। सुंदरकांड में वर्णन आता है, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम के बाण रूपी तीर्थों में सारे राक्षस लोग देह छोड़ेंगे, मतलब राम जी के द्वारा मारे जाएंगे। वहां पे राम जी के बाणों को तीर्थ कहा है, यहां पर ये रावण अपने हाथ को तीर्थ कहता है। बोले मेरे हाथ से ये मरेगा। सुनत गीध क्रोधा तुरधाव। जब सुना जटायु जी ने ये वाक्य, गुस्सा आया उसको, क्रोध से उनकी ओर भागते हैं और रावण को कहते हैं मेरी जो है सीख, कुछ सीख ले तू। कह सुन रावण मोर सिखावा। क्या मैं कह रहा हूं? तो वो कहते हैं सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तज जानकी कुशल गृह जाहु। हारमोनियम। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, क्रोध से उसको धावा बोलते और कहते हैं कि अभी भी समय है। तज जान की कुशल गृह जाओ, ना हित असोई बरवो। अभी भी समय है, जानकी जी को तुम वापस कर दो, नहीं तो राम जी का जो रोष है, क्रोध रूपी अत्यंत क्या कहते हैं अग्नि है क्रोध उनकी, क्रोधाग्नि में तू नहीं, तुरंत तेरा सारा वंश खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रावण के घर दिया न बाती, हो ही सकल सलभ कुल तोरा। रावण को बड़ा गुस्सा है। बोले ये बूढ़ा जटायु गीत मेरी शक्ति को पहचानता नहीं, इसलिए मुझको उपदेश कर रहा है मुझको क्या करना चाहिए। वो जो है अब तो युद्ध करना शुरू करता है और कहते हैं जटायु जी ने रावण से ऐसा भयंकर युद्ध किया, उसको रथ से उतार दिया, उसके बाल पकड़ लिए, नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया और एक क्षण के लिए तो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जटायु ने अपने चोट से उसको मारने का प्रयत्न किया और चोच न मारी बिदार सी देही, विदीर्ण कर डाला रावण का शरीर। दंड एक वही मूर्छा ते। एक घड़ी के लिए तो रावण मानो कि परास्त ही हो गया, मूर्छित हो गया, लेकिन फिर एकदम जागता है और कहता है कि अब तो मुझको अपने कृपाण के द्वारा, तलवार के द्वारा इसके पंख ही छाटने पड़ेंगे। देखो जो पक्षी है उसका बल किसमें है? पंख में, चोंच में। आपने गीत की चोंच देखी थी, बिल्कुल ऐसी टोकदार होती है, पंख विशाल। भगवान ने सबको एक कुछ वस्तु दी है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके, या कोई संकट आए, कोई आक्रमण करे तो उसके ऊपर आक्रमण कर सके। भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है। पक्षी के पास पंख है, चोंच, और उसके पैर के पंजे भी।
तो उसका उपयोग करके वो रावण को विदीर्ण करता है। लेकिन रावण ने अपनी तलवार निकाली है और कहते हैं काट सी पंख पराख गदरनी, पंख जो है काट दिए। अब जटायु जी कुछ कर नहीं सके, नीचे वो पृथ्वी पर धड़ाम से एकदम गिर पड़े। और फिर उसने सीता जी को रथ के द्वारा ले गया वो लंका। कहते हैं चला उताइल त्रासन थोरी, करति विलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मृगी सबीता। कोई व्याध मतलब शिकारी के जाल में कोई मुर्गी फंसी हो, इस तरह की स्थिति हो गई सीता जी की। और सीता जी ने ऊपर से जब वो जा रही है तो जो भी अपने कुछ आभूषण है, कुछ वस्त्र है, वो जो है ऊपर से डाले। नीचे देखा कि पर्वत पर कुछ बानर लोग बैठे हैं, तो शायद ये मेरी सहायता करें, इनको मेरी खबर लगे और ये राम जी को खबर दें। तो गिरि पर बैठी कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पटडारी। हरि का नाम लेकर वो वस्त्र डाल दिए, राम राम राम। अब कहते हैं ऐसी विलाप करते हुए सीता जी को वो ले गया और अशोक वाटिका में रावण जो है रख देता है उनको। अब यहां वर्णन है, सीता जी ने अंतिम बार राम जी को जिस रूप में देखा, बस उसी रूप का वो ध्यान कर रही है। जही विधि कपट कुरंग, संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर, रटती रहती हरि नाम। उस छवि को, उस दृश्य को हृदय में धारण करती है, मन में राम 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 इस तरह से रटती है, एक क्षण भी राम नाम को छोड़ती नहीं है। इस तरह सीता जी की स्थिति है। अब देखिए यहां पर इस प्रसंग में देखने वाली बात है, जटायु जी जो है वो भगवान के भक्त है, रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। हालांकि रावण जो है सीता जी का हरण करने में सफल हो गया, जीत गया, लेकिन जीवन में हार गया। और जटायु जी हार कर भी जीत गए। जटायु जी ने अपना देह, अपने प्राण सब भगवान के लिए अर्पित किए। भले ही दिखने में जो उनका लक्ष्य था वो लक्ष्य पूरा हुआ नहीं, सीता जी को बचा नहीं पाए, लेकिन उनके मन में ये संतोष है कि मैंने तो भगवान की मदद की, सीता जी की मदद की, मैं कुछ कर सका, रावण को डरा सका, रावण को कुछ क्षण के लिए तो भी रोक सका। तो ये एक बहुत बड़ा संतोष, सेटिस्फैक्शन। व्यक्ति बाहर क्या सफल हो रहा है इसके बजाय ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतरंग में उसकी स्थिति क्या है। रावण की स्थिति हमने देखी, डरा हुआ है, चिंतित है, चंचल है, घबराया है। लेकिन इधर जटायु निर्भय है, उनके पास बाह्य कोई साधन नहीं है, लेकिन उनका ध्येय ऊंचा है। ध्येय ऊंचा होने के कारण वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन जीवन उनका सफल हो गया। कोई रावण की स्तुति नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि रावण की तरह व्यक्ति को सफल होना चाहिए, ऐसा नहीं। ध्येय यदि ऊंचा है तो ऊंचे ध्येय की प्राप्ति में यदि हम असफल भी रहे तो भी हमारा जो प्रयत्न है वो बेकार नहीं जाता, जरूर उसका फल आगे आता है, मिलता है। यहां देखिए ना, स्वयं अगले प्रवचन में देखेंगे, स्वयं भगवान जटायु को अपने गोद में रखते हैं, अपने जटाओं से उसकी धूल झाड़ते हैं। अब बताइए ये भाग्य किसको। तो यहां जटायु जी का इस तरह से जो आवाहन है रावण के साथ युद्ध करना है, बहुत कुछ सिखाता है।
सीता जी देखिए लीला कर रही कि व्यक्ति जो है माया की ओर आकर्षित होकर कैसा दीनहीन हो जाता है, बंधन में पड़ जाता है। इतना सुरक्षित सब कुछ होते हुए भी वो अकेला हो जाता है। सीता जी ये दिखा रही है कि जब हम गलती करते हैं तो फिर हमको अनेक लोगों की आवश्यकता पड़ती है। अब बताइए, गीधराज से वो मानो की प्रार्थना कर रही है, बचाओ। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं। तो सीता जी देख मानो की कह रही है, सावधान, जो गलती हमने की वो गलती आप ना करें। इस तरह यहां पर ये सीता हरण का प्रसंग है। अब कहते हैं, रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाह्य चिंता कीनी। इधर राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी कुटिया छोड़ के आ रहे हैं। एकदम बोलते, अरे तुमने जानकी जी को अकेला छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यहां पर इतने राक्षस हैं, इतने मायावी लोग हैं, सीता जी के ऊपर कुछ आपत्ति आ सकती है। अब लक्ष्मण जी बहुत ही शांत भाव से, विनम्र भाव से हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभु मेरी गलती नहीं है, मैंने तो जानकी माता की आज्ञा का पालन किया है, मेरा कुछ दोष नहीं है। लक्ष्मण जी ने जब सारी बात कही, भगवान जल्दी जल्दी जाते हैं और कहते हैं, गोदावरी तट आश्रम जहवा। गोदावरी के तट पे इनका आश्रम है, इनकी कुटिया है जहां भगवान रहते हैं। और बहुत जल्दी से वो गए हैं अंदर की, कहीं देखिए ठीक ठाक तो है सब कुछ, लेकिन आश्रम देख जानकी हीना, उस आश्रम में कोई नहीं। भय विकल, व्याकुल हो गए, दीन की भांति पुकारने लगे, हा गुण खान जानकी सीता। जो गुणों की खान जानकी जी, तुम कहां हो? तुम रूपशील व्रत सभी दृष्टि से श्रेष्ठ हो, कहां गई हो, कहां गई हो? पक्षी से पूछते हैं, पशु से पूछते हैं, हे खग मृग मधुकर, भौरों से पूछते हैं। कभी सीता जी को देखा क्या? किस ओर गई? इस ओर गई, इस रास्ते से गई, किधर गई? कोई ले तो नहीं गया? खंजन सुख कपोत मृग मीना, जो सामने दिख रहा है, पशु पक्षी, कपोत है, हिरण है, मछली है, कोयल है, सबके सामने रो रो के, कहां है, कहां है? देखा है आपने? कुछ मदद कीजिए, बताइए। पेड़ों से पूछते हैं, कुंद कली दाड़ी मदामिनी कमल सरद ससी आई भामिनी। अनार, बिजली, कमल, सब लोगों से। और क्या क्या विलाप कर रहे हैं। वर्णन करते हैं कि यहां पर भवभूति जी ने वर्णन किया, अन्य कवियों ने वर्णन किया कि यहां भगवान इस लीला से क्या दिखा रहे हैं, कामिनाम दर्शयन दैन्यम। जो बड़ा प्रेमी होता है, अब यहां भगवान आसक्त व्यक्ति का मानो की भूमिका कर रहे हैं कि देखो आसक्त व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है, वो दीन हो जाता है। कामिनाम दर्शयन दैन्यम, जिस वस्तु व्यक्ति में मनुष्य आसक्त होता है, वो यदि उसका वियोग हो गया तो कैसी स्थिति होती है, दीनहीन हो जाता है। वाल्मीकि जी ने तो बहुत विस्तार से सब वर्णन किया है। और यहां पर कहते हैं कि भगवान इस तरह पुकारते पुकारते जा रहे हैं तो देखा उन्होंने कि एक गीध जो है वो पड़ा हुआ है जमीन पे। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा।
और वो राम 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 इस तरह से थोड़ी आवाज, थोड़ा स्मरण कर रहा है। अब भगवान वहां पहुंचते हैं, उससे मिलते हैं। वो वर्णन हम देखेंगे आगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।